राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के लातूर जिला अध्यक्ष चंदन पाटिल नागराड़कर, आज उनसे हम आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। ये पिछले साल आपने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ज़िले भर में एक जंबो कार्यकारिणी घोषित की थी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन की फेस करने के बाद हमें लगा कि ज़िले में हम जैसे कांग्रेस के दो, राष्ट्रवादी के दो और बीजेपी की दो ऐसे एमएलए ज़िले में है, तो हमें लगा कि हमारी ताकत यहाँ बढ़ सकती है। हम हर पार्टी के लेवल से हम काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि जैसे हम ज़्यादा करके अहमदपुर और उदगीर में ध्यान देते थे, तो हमें लगता है कि निलंगा है, औसा है, ये दो चार तालुके ऐसे यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने एक बड़ी जंबो कार्यकारिणी हर कौम और हर कास्ट से यहाँ पे एक नई टीम तैयार करी है और एक जंबो कार्यकारिणी हमने की है। देखिए, अभी आने वाले चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका हो, नगर पंचायत है। क्या राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस कितने प्रतिशत युवाओं को संधि देगी? देखिए, मैंने तो प्रांत अध्यक्ष साहब आए थे, हमारे पिछले जो दौरा था उसमें हमने सभी पार्टी के नेताओं के सामने मैंने मांग किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को संधि देना चाहिए, नगर पालिका हो या जिला परिषद हो। क्योंकि क्या है कि पवार साहब ने हमेशा युवाओं को साथ दिया है। 1990 में जो बैच थी, सब यंग सब एमएलएज आए थे और ये 30 साल का दौर अब ख़त्म हो चुका है। तो अभी पवार साहब का जो मंशा है, उनको लगता है कि अभी और आने वाली अगली पीढ़ी जो 30 साल के लिए काम करेगी वो युवाओं की पीढ़ी रहेगी। तो हमने जैसे मांग की है, उस पर जयंत पाटिल साहब ने एक रिप्लाई भी दिया था कि हम जो आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस है उसमें हम युवाओं को संधि देंगे और ये मेरी मांग भी रहेंगी हमेशा के लिए। पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में बहुत से युवाएं हैं जो पार्टी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक उम्मीदवारी नहीं मिल पाई है, खास करके उदगीर नगर पालिका में। क्या इस बार उनको मौका मिलेगा? देखिए, कैसा है कि पिछले बारी में हम पूरी ताकत से नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि पिछले दो दो इलेक्शन में पिछले युवाओं को संधि मिली थी, बट पिछले बारी में हमने पूरी ताकत से इलेक्शन नहीं लड़ी थी। बट इस बार हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आज आपको ज़बान देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा नगर पालिका में नगर सेवक रहेंगे राष्ट्रवादी के। 2016 में उदगीर नगर पालिका के चुनाव थे, उस टाइम में नगर अध्यक्ष के लिए आपका नाम चर्चा में था। क्या आप इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो हमारी पार्टी, हमारे नेता वो तय करेंगे कि मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, नगर पालिका हो या जिला परिषद हो। जहाँ भी पार्टी मेरे को बोलेगी आपको यहाँ ठहरना है, मैं वहाँ ठहर जाऊँगा। देखिए, आप तैयार हैं उदगीर नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। वो कौन सा भी इलेक्शन हो, इस बार हम लड़ेंगे। तो जैसे कि अभी चुनाव भी आएंगे, तो आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? देखिए, नगर पालिका के बहुत सारे मसले हैं। अभी हमने जिस उम्मीद पर बीजेपी को लोगों ने चुन के दिया था, उस पे वो खरी नहीं उतरे। हमने अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे रोड के मसले हैं। जो अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है, लिम्बोटी का पानी, वो 1.5-2 साल में आना चाहिए था, वो अब तक नहीं आ चुका है। अभी भी रोड का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है। जिस तरीके से काम चल रहा है, मुझे लगता है और 1-1.5 साल ये काम नहीं हो पाएगा। पानी का सबसे बड़ा मुद्दा रह चुका है। लकीली ये 2 साल से पानी अच्छा गिरा है, तो अपने डैम में भी पानी है। बट जैसे बेसिक नाली साफ़ सफाई का मसला है और बहुत सारे नगर पालिका के जो छोटे छोटे जो लोगों के ये है, जैसे कचरा डंपिंग रहता है, कचरा बहुत 7-7 दिन 8-8 दिन नहीं जाता है। जैसे नाली क्लियर करते हैं उसके बाद वो इमीडिएट कचरा निकलना चाहिए। वो उस छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान देना चाहते हैं, ऐसा हमें लगता है। क्या आप बता रहे हैं, जब पानी का मसला हो, कचरे का मसला है, अब इन इश्यूओं को लेकर आपने अभी तक कोई नगर पालिका के खिलाफ ऐसा कोई मोर्चा और ऐसा कोई आंदोलन हमें तो दिखाई नहीं दिया, तो लेकिन आप अचानक इन मुद्दों को क्यों लेकर आ रहे हैं? नहीं, हमने बहुत सारी बार निवेदन दिया है। हमारे युवक के शहर अध्यक्ष अजय शेटकर साहब है, हमारे फादर बॉडी के शहर अध्यक्ष समीर भाई शेख है, और उनके साथ हम मिलकर निवेदन सीओ साहब को और नगर अध्यक्ष साहब को हमने बहुत बार दे चुके हैं। उसकी कॉपी चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। तो अभी अगली रणनीति क्या रहेगी उदगीर नगर पालिका के लिए, खास एक युवाओं के लिए क्या प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा कि किस तरीके से उनको जोड़कर और चुनाव मैदान में उतरे? देखो, अभी हम वार्ड वार्ड में जाने की कोशिश कर, अभी तो हमें सुनने में आ रहा है कि अभी छोटे छोटे वार्ड हो जाएंगे, तो उस तरीके से हम हर वार्ड में जाके लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों में से कैंडिडेट हम देना चाहते हैं। लोग जो बोलेंगे कि ये कैंडिडेट अच्छा रहेगा, तो वो कैंडिडेट हम देना चाहेंगे। और राष्ट्रवादी को मैं समझता हूँ कि अब कम आंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले बारी बीजेपी 0 थी, लास्ट टाइम वो 19 आई। तो हमें कम न रखते हुए हम इस बार बहुत पूरी ताकत से लड़ने वाले, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है जो नामदार बंसोड़े साहब है, जो कि आज ग्रामीण में काम कर रहे हैं। रूरल एरिया में बहुत सारी चीज़ों में वो काम कर रहे हैं। सिटी में काम करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि नगर पालिका हमारे पास नहीं रहने की वजह से हम वहाँ थोड़ा काम कम कर रहे हैं। तो भी बंसोड़े साहब यहाँ पर बहुत सारा निधि ला चुके हैं। जैसे अभी जैसे हर कौम के लिए जो
सभागृह उन्होंने मंजूर किया, जैसे शादी खाना है, जैसे लिंगायत भवन है, वैसे बौद्ध विहार है, ऐसे बहुत सारे कौम के लिए उन्होंने सभागृह नगरपालिका हद में मंजूर कर चुके हैं। बट हमें जो छोटी छोटी रोड्स के नाली के ये इसके लिए जो हमें जो बजट लगता है वो हम मंजूर नहीं कर पा रहे। तो हमारी सबसे आप सभी से गुजारिश है कि राष्ट्रवादी के ऊपर इस बार विश्वास रखिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ताकत से हम यहाँ पे लड़ेंगे और हमारी राष्ट्रवादी की सत्ता यहाँ पर आएगी, ऐसा हमें आत्मविश्वास है। देखिए कि हमने देखा कि संजय जी बनसोड़े विधानसभा चुनाव में जब चुनाव लड़े उस टाइम में युवाओं ने काफ़ी उनको प्रोत्साहन किया, मतलब युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। वही युवा इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है और युवाओं में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि जैसी पार्टी की ताकत बढ़ रही है तो बहुत से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो उनके जुड़ने से इन्हें उम्मीदवारी नहीं मिलने का एक डर पैदा हुआ। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उदगीर शहर ने बनसोड़े साहब को इतना ज़्यादा वोट दिया, जैसे 14,000 वोट प्लस रहे वो, तो इतना ज़्यादा तो राष्ट्रवादी और बनसोड़े साहब के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आने वाले नगर पालिका में आप जैसे बोला कि बाहर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि कैसा है अभी पार्टी की ताकत बढ़नी चाहिए। पार्टी पुराने और नए लोगों को मिलकर हमें लड़ना होगा, अगर ऐसा लड़ेंगे तो हम चुनाव जीत पाएंगे। कैसा है वो, जैसे हम बोलते हैं कि रोटी पलटनी चाहिए, कभी कभी चेंज करना चाहिए और बैलेंस पार्टी में बैलेंस रखें, हर कौम के हर तबके के लोगों को लेके जाने का जैसे पवार साहब का मंशा रहा है वैसा ही मंशा हमारा ही है कि यहाँ पे अगर हमें राष्ट्रवादी की सत्ता अगर लाना है तो हमें हर नए पुराने लोगों को ही लेकर हमें यहाँ पे नगर पालिका लड़नी चाहिए। युवाओं में एक चिंता जो बढ़ रही है कि अगर समझो अगर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी तो वो शायद दूसरी तीसरी भूमिका निभा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमें पेशेंस रखना चाहिए। हर चीज़ जैसे उम्मीदवारी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे वार्ड है, वार्ड रचना देखना चाहिए, वार्ड रचना कैसी होगी, उस हिसाब से हमें उस वार्ड में किस कौम को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि वो सब हर चीज़ सोशल इंजीनियरिंग बैलेंस करके हमें करना चाहिए। आज हम किसी को जबान नहीं दे रहे कि आज तेरे को टिकट मिलेगा बोल के, कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वार्ड रचना आनी चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मैं भी हमारे जो युवा साथी है उनको गुजारिश करता हूँ, उनको बोलता रहता हूँ कि अभी आप गड़बड़ मत करिए, जब भी वार्ड रचना आ जाएगी, मतदार यादी आ जाएंगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि किसको कहाँ टिकट देना चाहिए, क्योंकि हमें गिरने के लिए लड़ना नहीं है, तो हमें जीतने के लिए लड़ना है।